तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये स्टोरी भले मेरे लाइफ की सच्ची स्टोरी है, लेकिन इसे मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फनी वे में सुनाया, तो इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लेना और हेडफोन लगा लेना। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। तो आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है राहुल। तो आज स्टोरी होने वाली है सरकारी स्कूल की स्टोरी। सरकारी स्कूल में 3 साल पढ़ा हूँ और उधर की यादें सबसे बेस्ट यादों में से एक है मेरे लिए, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। प्यार तो दिखा देना। स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा सरकारी स्कूल तो था ही, लेकिन एक वो बॉयज़ स्कूल भी था। उधर सब लड़के पढ़ते थे और शायद उस टाइम पे मेरे लिए सबसे बेस्ट था, पता नहीं क्यों लेकिन था। लेकिन हमारे स्कूल की खास बात ये थी कि उसी के बगल में एक और स्कूल था और वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल था जिसका नाम था GGIC। और प्यार से हमारे दोस्त उसे गोरी गोरी इंडियन छोरी बुलाते थे। भाई 2500 लड़कियां पढ़ती थी, एक से एक कंटाप। और हमारे स्कूल के बच्चे भोसड़ी के 1 घंटे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच के लड़कियों को ताड़ना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन उनसे हरामी तो हमारा प्रिंसिपल था, झांटू नंबर 1। वो भोसड़ी का आता कुछ ऐसे था, प्लेटिना पर रखता था गांड, लंड पर बैग और बच्चों की गांड में टायर घुसड़ता हुआ आता था। जोक मारा। बच्चे आगे आगे, उनके पीछे पीछे। बच्चे भाग रहे होते थे उन्हें देख। और स्कूल में घुसते घुसते ही जिस बच्चे की शक्ल उसने देख ली, उसको प्रेयर में खड़ा करके उसे पहाड़े सुनता था, मतलब टेबल। और जिस बच्चे को वो टेबल्स नहीं आए, उनसे भोसड़े का कूड़ा बिनवाता था पूरे स्कूल का, बाथरूम के बगल से भी। अब तुम सोच रहे होगे मैं कहाँ हूँ। मैं भाई सबसे पीछे वाली अपनी क्लास की सीट पर बैठ जाता था। नींद आ जाती तो सो जाता था, चाहे प्रेयर हो रही हो चाहे कुछ भी हो रही हो। लेकिन तुम्हारे ग्रुप में भोसड़े के ऐसे बंदे जरूर होंगे, जब तुम कुछ कर रहे हो ना तो उससे उसकी गांड जलती है और वो तुम्हें मरवाता है, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं क्लास में सोता होता था तो इनका ऐसा नहीं था कि मेरे साथ आके लेट आए, नहीं, ये प्रेयर में ही सर से कह देते थे कि राहुल क्लास में लेटा हुआ है, और सर जब आते थे तो मैं सोता मिलता था। भाई गांड बहुत मजबूत हो गई थी उसी की वजह से मेरी। तो अब होती है क्लास स्टार्ट। अगर तुम सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो तुम्हें पता ही होगा, एक से एक झांटू सर मिल जाते हैं तुम। और वो भोसड़े को कुछ ऐसे होते थे, क्लास में आते थे, किताब का चैप्टर पढ़ा के कहते थे क्वेश्चन आंसर कर लेना, मैं कल से चेक करूंगा। फिर अगले दिन आते थे, फिर ये बकचोदी करते थे और बिना क्वेश्चन आंसर चेक करे चले आते थे। ऐसे ही 10 से 15 चैप्टर पढ़ाने के बाद भोसड़ी का आता था और कहता था जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उसके क्वेश्चन आंसर मैं कल चेक करूंगा। उस टाइम पे बुर के झाग पे इतनी किलकिली आती थी, ऐसा लगता था उसकी गांड में चक्कू घुसेड़ दूं। लेकिन हमारे सारे दोस्त सारे एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि भाई कल ये चेक करेगा तो कल हम आएंगे ही नहीं, बात खत्म। क्योंकि भोसड़े का जैसे कल हम आएंगे सबसे पहले वो हमें ही पकड़ेगा, हम पीछे बैठने वाले हैं, तो हम कल नहीं आते हैं। और परसों जब स्कूल पहुंचते हैं तब पता चलता है कि भोसड़े का कल तो सर आके चेक करके ही नहीं गया। उस टाइम पे गांड के गुदे और दिल की धड़कन पे कोई फर्क नहीं था। और जिसको लग रहा है मेरा काम पूरा होगा तो तुम बहुत बड़े चूतियों में से एक हो। हम तो बहनचोद पूरे साल में हमसे 10 से 12 पेज कॉपी के भरने में गांड फट जाती थी। भाई आता सब कुछ था झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें काम करना पसंद नहीं था। 3 से 4 दिन बीत जाने के बाद भोसड़ी का आता और कहता जिसका काम पूरा है वो बैठ रहा और जिसका नहीं है वो खड़े हो जाओ। और तुम अंदाजा लगा सकते हो, मोटे से डंडे पर सांडे का तेल लगा हुआ गांड पर पड़ता है तो कैसा होता है। आंखें और गांड दोनों लाल हो जाती हैं। लंच टाइम पे हमें कभी कभी छुट्टी लेनी होती थी तो हमारे लिए खाली एक ही सर था जो सब सरों में से एक थे हमारे लिए, भगवान, क्योंकि हमारी उनसे बनती बहुत। वो हमारे लिए भगवान कुछ इसलिए थे, सर के पास एप्लीकेशन लेके जाते थे, साइन करवाते थे, तानसेनी की पुड़िया पकड़ाते थे, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देते थे, घर निकल जाते थे। और लंच टाइम की बहुत अच्छी बात है, वो तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो भी वीडियो आ जाएगी तो सब्सक्राइब करके रख ही लेना और तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला हो। तो अब सीधे बात करते हैं छुट्टी की। तो जब हमारी छुट्टी होती थी उसी के साथ GGIC की भी छुट्टी होती थी। और जब 2500 लड़कियां निकलती थी तुम खुद सोच सकते हो कैसा लगता है। रोड पर जाम तो लगता ही था, लेकिन हमें तो ऐसा लगता था कि जन्नत में आ गए। और हमें स्कूल से निकलने के बाद लड़कियों के भीड़ में घुसकर कुछ बकचोदियां करनी होती, जैसे लड़कों को लड़कियों के ऊपर धक्का देना, फिर वो लड़कियां गाली सुनाती थी। और लड़कों, तुम्हें तो पता ही होगा, जब गालियां सुनते हैं लड़कियों के मुंह से तो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है और तुम्हारे दोस्त हंसते हंसते मर जाते हैं। मेरे को कोई धक्का नहीं दे सकता था कि मैं भाई बहुत मारता था लोगों को, मैं देता था। बल्कि अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो भोसड़ी को सही है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा चुतियापा, अपनी क्रश को घूरना। क्रश थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ठीक ठाक लगती थी, तो इसलिए हम उन्हें छेड़ते थे। कोई सेंस है इस बात की?
भाई हम छेड़ते कुछ ऐसे थे, वो खुद छेड़ती थी, उन्हें खुद छेड़ने में मजा आता था, वो हंसती थी हमारी चीजों पे, उन्हें बुरा नहीं लगता था। छेड़ने का अंदाज ही कुछ ऐसा था हमारा। फिर भोसड़ी को कह रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। देखो सरकारी स्कूल का एक वरदान तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा कि भाई खुद की साइकिल लेके आओ, अगर नहीं लेके आ सकते तो पैदल पैदल लाओ। और 8th क्लास में थे हम लोग, हम ना साइकिल लाते थे, शर्म से लगती थी यार लड़कियों के सामने साइकिल चलाते हुए, तो पैदल ही आते थे। और 1 किलोमीटर हमें 1 से 2 किलोमीटर हमें पैदल ही आना पड़ता था, कड़कती धूप में। 80 किलो का बैग और 20 किलो का बंदा 1 किलोमीटर चलते हुए तो कैसा लगता है। लेकिन मजा तो इसी बात पे था कि लड़कियों के बीच में कब चलते चलते घर पे पहुंच जाते थे, कुछ आता पता नहीं चलता था। अब घर पे पहुंच गए हम लोग, बैग उतारा, बिस्तर पे लेटे और नींद आ गई, सो गए। भोसड़ी हो गए, अब तो सो गए, चले आओ वीडियो खत्म हो गई। सुनो सुनो सुनो, जो हर यूट्यूबर जो बकचोदी करता है वही एंड में मैं करूंगा, तो कहता हूँ यार कर देना यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी दबाई देना। अगली वीडियो तुम्हें और भी अच्छी अच्छी मिलती आएंगी, ठीक है। चलो बाय।